गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। पिछला वीडियो आपने देखा था पीओएस इनवॉइस पे। आज फिर एक और असाइनमेंट लेकर आए हैं पीओएस इनवॉइसिंग के ऊपर ही, जिसके अंदर हम लगाने वाले हैं डिस्काउंट भी। पिछले वाली केस में हमने डिस्काउंट नहीं लगाया था और हमने आपको बताया था कि कुछ और वीडियोस पीओएस के ऊपर हम लेकर आए हैं जिसमें कुछ नए एडिशंस हो जाएंगे। अभी इस वीडियो में हम डिस्काउंट ऐड कर रहे हैं। इसके अगले वाले जो ब्लॉग आएगा उसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं टैक्सेशन फीचर्स ऑल्सो, तो जिसमें हम टैक्स भी लगाएंगे बिल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वो सामने खुली हुई है कम्युनिकेशन विंडो, बना लेते हैं एक और पीओएस की कंपनी। पॉइंट ऑफ सेल असाइनमेंट नंबर नंबर 2 एंड एक्सेप्ट करवा दिया। डेली स्टेट डालकर 1 अप्रैल की डेट रहेगी एंड ज्यादा फर्क नहीं कर रहे हैं। जीएसटी का ऑप्शन हमें इसमें यस नहीं करना है, नो करके रखते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और यस करना है, ये वाला यूज डिस्काउंट इन इनवॉइसेस, यस कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। यहाँ पर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वाउचर टाइप में चलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ये है आपका सेल्स टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ पर सेल्स पे आ जाए एंड यहाँ पर आप कर दीजिए ऑटोमेटिक। ठीक है, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ पर पिछली बार की यस कर लो और इसको भी यस कर देना। यस करते ही हम पिछले वाले ही स्लोगन डाल रहे हैं यहाँ पर, सस्ता खाइए सस्ता पाइए, अच्छा खाइए सस्ता पाइए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया वेलकम, थैंक्स फॉर योर शॉपिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में हमने डाल दिया है यहाँ पर जियो मार्ट। एंड यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट बैंक का ऑप्शन भी ऐड हो चुका है। अब बैंक के ऑप्शन के अंदर अगर आप बैंक भी यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया, मैं बैंक ऐड नहीं कर रहा हूँ। डिफॉल्ट जुरिस्डिक्शन में आप डाल दीजिए यहाँ पर दिल्ली जुरिस्डिक्शन एंड इसको डिक्लेरेशन को यस यस कर दीजिए। आज भी हमको नेम ऑफ क्लास की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस वाले पीओएस में सिर्फ डिस्काउंट का काम करने वाले हैं। और जो आइटम हमारे पास, तो आइटम हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया राइस और इसकी जो यूनिट रहेगी वो है केजीस एंड एक्सेप्ट करवाइए। राइस के बाद में आता है हमारा व्हीट, ये भी केजीस में आएगा। देन शुगर, शुगर किलोग्राम्स। आफ्टर दैट वी हैव फ्लोर, इसको भी किलोग्राम्स में। इसके अलावा जो काम हम कर रहे हैं वो है शर्ट्स वगैरह का भी, तो हम यहाँ पे टी शर्ट बना लेते हैं। इसको हम डालते हैं नंबर्स में या पीसेस में भी आप लिख सकते हो, हमें पीसेस बताया हुआ है, पीसेस लिख दिया है मैंने। टी शर्ट, देन शर्ट पीसेस, देन जीन्स पीसेस एंड देन फ्रॉक पीसेस। ठीक है, ये मैंने आइटम्स बना लिए हैं और इस वाले में हमको परचेजेस नहीं करनी है। हम सीधे सीधे F8 में जाके पीओएस में जा रहे हैं। ठीक है, दीपक स्टोर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स, किसको बेचा ये नहीं बता रखा है, बट किसने बेचा है ये बता रखा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रेंडम नाम लिख लेते हैं, अम, जतिन, कैश इन हैंड में। और जो दीपक स्टोर है वो सामान बेच रहा है, तो हमको वैसे तो कंपनी दीपक स्टोर के नाम से बनानी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे वो नहीं बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको सेल्स में डाल देते हैं। और आइटम्स हैं राइस। ठीक है, 1 केजी नहीं है, इसको आप मैनुअली चेंज कर दीजिए। अब एक चीज आपको बता देते हैं, इसमें हमें कंपाउंड यूनिट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 15.5 भी है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंट्रोल एंटर करिए राइस पर और यहाँ पर आके जब आप यूनिट में आ जाएंगे तो यहाँ पे चाहिए ऑल्ट सी करिए, एक ग्राम्स बना लीजिए। फिर से वापस जाके ऑल्ट सी करके कंपाउंड कर दीजिए इन दोनों यूनिट्स का, इनकी किलोग्राम्स ऑफ 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब जब आप यूनिट डालेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या डालना है, 15.5। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बाद में जब आपके रेट डल जाएंगे, इनकी मैं 70 रेट डाल रहा हूँ, वो अपने आप ही कन्वर्ट हो गया 15 किलो 500 ग्राम के अंदर। ठीक है, एक और चीज है, हमें डिस्काउंट यहाँ पे बता रखा है 2%। अगले आइटम पे चलते हैं, वीट।
ठीक है। वीट उसने 1 kg ले लिया है, हमें वीट दिया हुआ 20 kgs का, एंड यहाँ पे रेट हमने डाल दिया 40, एंड डिस्काउंट के लिए 5% डिस्काउंट डाल दो। वीट के बाद में आ जाइए आप शुगर पे। शुगर के अंदर भी हमको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। आप कंट्रोल एंटर करो और यहाँ पे आप किलोग्राम में जब आप आओगे, यहाँ पे आप ले लीजिए किलोग्राम ऑफ 1000 ग्राम्स। ठीक है। तो यहाँ पे 45,000 ग्राम्स हो गया, बट हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी 45.250। तो ये हो जाएगा चेंज अपने आप ऐसे। और इसको बैक स्पेस करके इसमें 3% डिस्काउंट, एंड लास्ट आइटम इज ऑफ फ्लोर। हमको वैसे तो फ्लोर में और वीट में भी चेंज करनी चाहिए थी यूनिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन की डिमांड नहीं है अभी ऐसा कुछ करने की, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। फ्लोर इज 90 kgs, एंड इसका जो रेट है 120, एंड इसका जो बैक स्पेस करके 3% का हमने डाल दिया इसमें डिस्काउंट। बाकी और चीजें हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर कैश ले लेते हैं। कैश 14,142 है, 14,200 रुपए कर दीजिए। 57 रुपए 21 पैसे हमारे एडजस्टमेंट हो जाएगी। एक्सेप्ट करवा दीजिए, और अगली एंट्री जो हम करेंगे, पहले प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं आप, डिस्काउंट किस तरह से आ रहा है यहाँ पर ऐसे। डिस्काउंट आपका कितना हो गया 21 रुपए का, यहाँ पे डिस्काउंट आपका हो गया है 40 रुपए का, यहाँ पे डिस्काउंट आपका हो गया 57 रुपए का, और यहाँ पे डिस्काउंट आपका हो गया है 324 रुपए का। ठीक है। तो ये भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। क्वांटिटी आपको इस तरह दिखाएगा, रेट आपको इस तरह दिखाएगा, अमाउंट में से ही आपका माइनस करके दिखा रहा है। प्रिंटिंग मोड आप चेंज कर सकते हो। अगर आप A4 लगा रहे हो, A4 के हिसाब से आएगा। अगर आपने छोटा वाला प्रिंटिंग मशीन लगा रखा है, तो आप छोटा वाला प्रिंटिंग मशीन के हिसाब से इसमें प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा काम हो गया। एक वाउचर हमारा तैयार है। अब दूसरे वाउचर पे आप चलते हैं, वहां पे हमें कपड़े बेचने हैं। तो यहाँ पर हमने फिर ले लिया है। अगली ट्रांजेक्शन में चलते हैं, और हमने यहाँ पे लेजर बना लिया है। लेजर बना लेते हैं किशन नाम से, एंड कैश इन हैंड। और हम कपड़ा बेच रहे हैं, इनको सेल्स कर देते हैं। पहला आइटम है टी शर्ट। टी शर्ट हमारे पास यहाँ पे वन ले लिया है, मैनुअली 5 कर दीजिए, 590 पीस पर पीस। उसके बाद में आप आ जाओ शर्ट पर। शर्ट है 8, और रेट इज 640। नेक्स्ट आइटम इज जीन्स। रेट इज क्वांटिटी 6, रेट इज 1590। एंड नेक्स्ट आइटम ले लीजिए फ्रॉक। ठीक है। फ्रॉक हमें लेनी है यहाँ पर 4 पीसेस, रेट है 390 रुपीज का। अब क्योंकि हमें बताया हुआ है कि आपको ओवरऑल डिस्काउंट अलाउ करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे एक डिस्काउंट अलाउड का लेजर, और इसको कर देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहाँ पर आप आ जाएंगे माइनस का साइन लगा के 610 रुपीज लिखकर। आप एक चीज देख सकते हैं, 1900 170 का टोटल बिल हो रहा था, पर 610 रुपए माइनस करके हमारा जो बिल हो रहा है वो 18,560 रुपए हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैश लिखिए। 18,560 के लिए उन्होंने हमको दिया 19,000। हम 440 रुपए अपने ड्रॉर में से निकाल के उनको वापस दे देंगे। तो इस तरह से हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है पीओएस वाली, पॉइंट ऑफ सेल वाली, वो इस तरह से की जाती है। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू करके, किस तरह से हमारा जो है वो दिखाया जाता है। देख सकते हैं हम, डिस्काउंट अलाउड। हमने 610 रुपए का डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे दिखा दिया है, और पहले आ रहा था हर एक आइटम के नीचे नीचे, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट था, हमारी प्रैक्टिस थी। बट यहाँ पे हमने क्या किया, और एट द टाइम ऑफ सेल हमने दिखाया है। इस तरह से ये दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये आपका जो टोटल बिलिंग बन जाता है। यहाँ पे हमने स्लोगन चेंज कर दिया था, वेलकम थैंक्स फॉर शॉपिंग। तो पिछले केस स्टडी से हमारा ये चीज भी डिफरेंट हो जाता है। तो दो तरीके से आपने डिस्काउंट लगाया है, एक तो कॉलम वाइज, दूसरा लमसम डिस्काउंट वाला। तो ये हमारा आज केस स्टडी हो जाता है, ऐसे कर देते हैं। और अब आप दिखाते हैं स्टॉक समरी। तो ये क्योंकि नेगेटिव हमने मतलब क्योंकि हमने परचेज नहीं दिखाई थी, इसलिए ये नेगेटिव क्वांटिटी शो कर रहा है। आप करेंगे तो कहीं से परचेज आप शो कर सकते हो, उसके बाद में आप सेल करेंगे तो आपका जो स्टॉक समरी है वो ओके आएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो दिस वाज द केस स्टडी ऑन पीओएस। नया टॉपिक फिर लेकर आएंगे एक और पीओएस के ऊपर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और सभी वीडियोस देखिएगा। जो जो हम लिंक के साथ में डाल रहे हैं, जो भी हम थंबनेल के साथ में डाल रहे हैं, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें, और बने रहिएगा चैनल के साथ। एंड फिर लेकर आएंगे नया ब्लॉग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून।